राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। भाई बना भाई का दुश्मन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति 01 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में सोनलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 2 बेटे 3 बेटियां थीं। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। सोनलाल मजदूर आदमी था। मजदूरी से ही परिवार की गुजर बसर करता था। सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करना और रात को आराम से सोना। किसी चोरी डकैती का भय नहीं था। गरीबी से घर की हालत ही ऐसी थी कि चोर घर में आकर क्या करते। बेचारा सोहनलाल सीधा आदमी था। अपनी मजदूरी से काम था उसे। किसी के उल्टी सीधी या छल कपट की बातों से उसे कोई मतलब नहीं था। मेहनत मजदूरी करना और बच्चों के लिए दाल रोटी की व्यवस्था करना, बस यही जिंदगी थी सोहनलाल की। सोहनलाल की बेटियों के तो गरीबी में जैसे तैसे विवाह हो गए थे, मगर लड़कों के कोई दांत देखने नहीं आता था। घर में छप्पर पर फूस भी नहीं था। ऐसी घोर कंगाली में भला कौन अपनी लड़की का भाग्य फोड़े। सोहनलाल की पूरी जिंदगी बच्चों की दाल रोटी और लड़कियों के विवाह का कर्ज चुकाने में गुजर गई। दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे, इसलिए उनके विवाह के लिए सोहनलाल चिंता में रहने लगा। सभी मिलने जुलने वालों से भी कह कहकर वह कह चुका था और कोई भी ध्यान नहीं देता था। सभी नाते रिश्तेदारों से भी सोहनलाल ने मदद मांगी थी, मगर कहीं भी लड़कों के विवाह का जुगाड़ नहीं बना। दोनों लड़के जवान थे मगर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मजदूरी ही एकमात्र उनका धंधा था। सोहनलाल कगारे के वृक्ष थे। दोनों लड़के ही मजदूरी करते थे, मगर घर में कोई खाना बनाने वाली और खर्च करने वाली नहीं थी। इसलिए लड़कों का भी वही हाल हो गया जैसे आगे नाथ न पीछे पगा। दोनों मजदूरी के बाद आवारा घूमते। बड़ा लड़का भोला यार दोस्तों के साथ महफिल में भी बैठने लग गया था। शराब पीना जुआ खेलना उसकी आदत बन गई थी। शुरू में तो सोहनलाल ने उसे डराया धमकाया और वह सोहनलाल से डरता झिझकता रहा, मगर चोरी छिपे अपनी आदतों से भोला बाज नहीं आया। जवानी के नशे में चूर था। मेहनत की कमाई शराब और जुए में उड़ा देता था। घर में रुपए देना उसने बंद कर दिया था। सोहनलाल ने उसे फिर से धमकाया तो वह सोहनलाल पर भारी पड़ने लगा। वह सोहनलाल पर हाथ भी उठाने लगा। सोहनलाल ने अपने बुढ़ापे को देखकर उससे कहना सुनना भी बंद कर दिया था। सोहनलाल उसकी आदतों से तंग आ चुका था। छोटा बेटा बसंत भी जवान था। वह भी मजदूरी करता था और मजदूरी की रकम घर खर्च के लिए अपने पिता सोहनलाल को दे देता था। वह सोहनलाल की बहुत ही इज्जत करता था। घर का खर्च चलाता। घर का पूरा खर्च और बहनों के आने जाने का खर्च छोटे बेटे पर ही था। शाम का समय था। बरसात के बाद भीगी मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी और उधर भोला के चारों मित्रों की महफिल जमी हुई थी। एक के बाद एक पैक गले से नीचे उतरने लगे। थोड़ा सुरूर बना तो सुभाष बोला, यार राजू, तेरी साली तो बड़ी मस्त लड़की है। सुबह उपले थाप रही थी तब मैंने उसे देखा था। आजकल तेरे पास रह रही है। राजू बोला, हाँ, मेरी घरवाली के बच्चा होने वाला है, इसलिए उसकी मदद करने आई है घर के कामों में। चंदन कहने लगा, कहीं उसके भी बच्चा ना हो जाए, जरा संभाल कर रखना। आजकल गांव के लड़के तेरे घर के आसपास ही चक्कर लगाते हैं। राजू बोला, नहीं यार, उसके लिए भी लड़का देख रहे हैं, कुछ दिन में उसकी भी शादी हो जाएगी। सुभाष बोला, अरे राजू, अपने भोला से अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा। चंदन बोला, हाँ यार, अभी भोला का विवाह नहीं हुआ है। लड़की भी अच्छी है तो भोला भी कम नहीं है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। सुभाष बोला, क्या सोच रहा है तू?
राजू बोलना हाँ कर दे, यारों की बात है, अपने यार की शादी भी हो जाएगी। राजू बोला नहीं यार, विवाह में कम से कम 10-20 हजार रुपए खर्च होंगे। भोला कहाँ कर पाएगा, फिर मेरी लड़की नहीं है, मेरी तो साली है। विवाह का फैसला उसके माँ बाप करेंगे कि कहाँ करना है। सुभाष बोला अरे नहीं राजू, भोला 10-20 हजार रुपए तो खर्च कर ही देगा। क्यों भोला, क्या इरादा है तेरा? चंदन बोला अरे राजू, चाहेगा तो उसके माँ बाप भी ना नहीं करेंगे, और क्योंकि जहां जीजा बोलेगा तो जब अपने जमाई की बात तो उसके सास ससुर रख ही लेंगे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने जमाई की बात टाल सकें। भोला बोला 7 हजार तो आज ही जुए में जीता हूं, कम पड़ेंगे तो मेरे घर में भैंस है, राजू के दरवाजे पर बांध दूंगा। राजू हाँ तो करे। चंदन बोले अरे हाँ भी कर दे राजू, यार दोस्त और कब काम आएंगे, दोस्ती की बात है। सुभाष बोला देखो मेरी साली होती तो अब तक भांवर भी डलवा देता मैं राजू, लेकिन क्या करूं, लड़की तो बड़ी अच्छी है, गांव के लड़कों को खूब नचाती है, तभी लड़के तेरे घर के चक्कर लगाते हैं। क्या नाम है राजू उसका? राजू बोला उसका नाम द्रौपदी है, घर में सब उसे द्रोपा कहते हैं। उसके पिताजी से मैं बात करके देखूंगा क्या कहते हैं, फिर यार तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं उनसे बात कर लूं। चंदन बोला अब राजू तू हमें मूर्ख भी बना रहा है, अरे द्रोपा की शादी वहीं होगी जहां तू चाहेगा, तेरे ससुर में इतनी हिम्मत नहीं जो वो तेरी बात गिरा दे। भोला बोला अगर राजू चाहेगा तो मेरा विवाह द्रोपा से हो जाएगा, रुपयों की कोई चिंता नहीं है, आज ही भैंस तेरे दरवाजे पर बांध दूंगा। राजू बोला देख भोला, भैंस क्या तेरी है, तेरे बाप की है, बसंत भी तेरी टांग तोड़ डालेगा, भैंस खोलकर तो देखना। भोला बोला ऐसी तैसी उस बाप की तो मेरे विवाह में इतना भी खर्च नहीं करेगा तो उसने मुझे पैदा ही क्यों किया, मेरा विवाह करना क्या उस खूसट का फर्ज नहीं है? मैं जवान हूं तो इसलिए मेरा विवाह होना चाहिए, कहीं से भी करे, अगर उससे नहीं होता तो क्या मेरी पसंद की शादी में वो खर्च नहीं करेगा? ना नुकर करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सुभाष बोला अब तो हाँ कर दे राजू, क्यों दोस्ती की तौहीन कर रहा है? राजू बोला तो ठीक है, सबकी यही इच्छा है, तो भोला 7 हजार रुपए तो तूने जुए में जीते हैं, मुझे दे दे। राजू ने कहा बाकी व्यवस्था कर ले, अगर व्यवस्था ना हो तो सुबह भैंस मेरे घर बांधाना। भोला की शादी के नाम पर 2-2 पैग लगाकर चारों दोस्तों ने महफिल जो खत्म की। चारों दोस्तों पर शराब का अच्छा सुरूर हो रहा था, सभी गिरते पड़ते अपने अपने घर को चल दिए। भोला भी नशे में अपने घर पहुंच गया और हीरा लाल से बोला बापू मैंने अपनी शादी का जुगाड़ कर लिया है, तुझे सिर्फ 20 हजार रुपए खर्च करने होंगे और रोटी बनाने को तेरे घर बहू आ जाएगी, इससे सस्ता सौदा और कहाँ मिलेगा। हीरा लाल बोला भोला ऐसा तू मुझे कमा कर दे जाता है जो निकाल कर मैं तुझे 20 हजार रुपए दे दूं? कहाँ रखे हैं 20 हजार रुपए? कौन कर देगा तुझ जैसे शराबी से अपनी बेटी की शादी? पैसा तो एक कमाता नहीं है। तो भोला बोला बापू तू चिंता मत कर, मैंने सब बात पक्की कर ली है, तुझे बस 20 हजार की व्यवस्था करनी है, रुपए नहीं है तो भी काम बन जाएगा, भैंस तो है उसी से काम बन जाएगा। हीरा लाल बोला भोला क्या भैंस तूने खरीदी है? भैंस बसंत की कमाई से आई है, उसे कैसे खोल कर ले जाएगा तू? भोला बोला बापू भैंस किसी की भी हो, मेरी शादी करना तो तेरा फर्ज है, अगर तू बिल्कुल नंगा ही था तो फिर तूने मुझे पैदा क्यों किया? उस समय तूने नहीं सोचा कि बच्चे हो गए तो इनके विवाह शादी कैसे करूंगा? हीरा लाल कहने लगा भोला तमीज से बात कर, भैंस बसंता की है, उससे पूछ ले, अभी तेरी हड्डियां तोड़ देगा वो। भोला बोला बसंता कौन होता है मेरे विवाह में रोड़ा अटकाने वाला? सिर्फ एक भैंस ही तो जाएगी, मेरा विवाह हो जाएगा और तुम दोनों को भी बनी हुई रोटियां मिलती रहेंगी। बसंता कहने लगा बापू
यह उल्टा सीधा बोल रहा है, यह बकेगा तो मैं इसे पीट डालूंगा, इसका सब नशा उतर जाएगा। बिना पिटे इसे रोटियां अच्छी नहीं लगती। अच्छा यही है कि इसे भैंस दे दो बापू, यह अपना विवाह कर लेगा, हम कमाकर दूसरी भैंस खरीद लेंगे। अब वो कुछ नहीं बोला। उसका बापू अपनी किस्मत पर रोने लगा कि कैसा नालायक बेटा जो उसके पैदा हुआ था, यह जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। भोला ने राजू को 7,000 रुपए नगद दे दिए थे। 20,000 रुपए की भैंस भी राजू के घर बांध दी थी। अब चारों दोस्त गए और द्रोपा की भंवर डालकर विदा करा कर ले आए। द्रोपा अब तक गांव की साली थी, मगर अब भोला की बहू बनकर गांव में आ गई थी। सोनलाल और बसंत को भी बनी हुई रोटियां मिलने लगी थी, इसलिए उन्हें भैंस जाने का अधिक दुख नहीं हुआ। सोचा दूध तो नहीं है भैंस के जाने से, मगर रोटियां तो दे ही रही है बहू। यही सोचकर वे अपना मन समझा लेते थे। द्रोपा के आने के बाद भी भोला की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। शराब और जुआ उसके खून में रच बस चुका था। बसंत अगर मजदूरी ना करे तो घर में चूल्हा भी ना जले। भोला शराब पीकर गांव वालों को गालियां देता। गांव वाले भी भोला को शराबी समझकर उसकी बातों को सहन कर लेते थे, इसलिए कुछ नहीं कहते थे कि शराबी है, शराब के नशे में जो बोल रहा है। अगर भोला की गालियों से कोई दुखी होता था तो वो थे उसके बापू और उसका भाई। भोला बेवजह घर में तोड़ फोड़ करता। अब तो भोला द्रोपा पर भी लात घूसों की बारिश करने लगा। वह रोज किसी ना किसी बहाने से द्रोपा की पिटाई कर देता। अब द्रोपा की पिटाई होना कोई नई बात नहीं थी। जब तब देखो द्रोपा पर भोला लात घूसों की बरसात करने लगा था। द्रोपा की पिटाई करना उसका जो आम काम बन गया था। वह किसी ना किसी बहाने से जो द्रोपा पर चिल्लाता रहता। बसंत अगर द्रोपा को पीटने से बचाता तो वह बसंत को भी कह देता, तेरा इस औरत से कोई चक्कर है, तभी तो इसकी हिमायत लेता है। इसे मैं अपने लिए लाया था, तेरे लिए नहीं। इससे मैं पूरी द्रौपदी नहीं बनने दूंगा। तेरे साथ देख ली तो इसे जान से मार दूंगा, और बसंत तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बसंत कहने लगा, मैं तो इसी घर में रहूंगा, तू ही इसे कहीं बाहर ले जा। अगर तुझे शक है तो तू अपनी बीवी को कहीं ले जा। भोला बोला, इस छिनाल को तो मैं देख लूंगा, कैसे यारों के साथ मौज उड़ाएगी। तभी सोनलाल बीच में बोल पड़े, शर्म कर बेशरम, तूने तो सारी शर्म बेच खाई है। देवी जैसी औरत पर क्यों लाछन लगा रहा है? अगर बसंत कमा कर ना लाए तो तू इसे भूखी ही मार लेगा। तब भोला बोला, ओ बुढ़े चुप रहे, एक ही औरत को दोनों के लिए रखेगा, मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा। और भोला ने दांत पीसते हुए अपने पिता सोनलाल की गर्दन दोनों हाथों में कसकर जकड़ ली। जब तक बसंत उसे छुड़ाता, सोनलाल के प्राण पखेरु उड़ गए। सोनलाल तो चिरनिद्रा में सो गए। यह देखकर भोला भयभीत हो गया, मगर होने को कौन टाल सकता था। जो नहीं होना था वह भी हो गया। सोनलाल की मृत्यु के बाद बसंता ने भोला को जमकर पीटा। जब हाथ पैर मुंह सुजा दिए भोला के, तो गांव के सभ्य लोगों ने फैसला करा दिया। मामला पुलिस थाने तक नहीं पहुंचने दिया और सोनलाल का अंतिम संस्कार करा दिया। पिटाई के बाद भोला 8 दिन चारपाई पर ही पड़ा रहा। सोनलाल के अंतिम संस्कार के बाद बसंता ने दूसरे ही दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। पेट की भूख मिटाने के लिए काम करना जरूरी था। उसके भाग्य में नहीं था 13 दिन बैठकर पिता का शोक मना सके, क्योंकि वह जानता था अगर वह 13 दिन तक शोक मनाएगा तो भूखा मर जाएगा। पेट की भूख उसे 13 दिन का शोक मनाने नहीं दे सकती थी और भूख मिटाने के लिए काम पर जाना जरूरी था।
उसके भाग्य में नहीं था 13 दिन तक बैठकर पिता का शोक मना सके। 13 दिन बैठने का हश्र वह अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने काम पर जाना ही उचित समझा। 13 दिन बैठकर पिता का शोक मनाना तो बड़े आदमियों का काम था। बसंत के यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जलता, अगर वह 13 दिन बैठकर पिता का शोक मनाता। पिटाई के बाद भोला 8 दिन तो चारपाई पर ही पड़ा रहा। शरीर की सूजन और दर्द कुछ कम हुआ, तभी चारपाई छोड़कर अपनी महफिलों में हाजिरी लगाने लगा। उसका पुराना धंधा फिर से शुरू हो गया। शराब पीना, जुआ खेलना, गाली गलौज करना, रोटी की चिंता करना बसंत का काम था, भोला का नहीं। एक दिन भोला शराब पीकर अपने घर आया। उस समय बसंत अपने काम पर था। भोला बोला अपनी पत्नी से, रोटियां बन गई? तो द्रोपा बोली, चटनी बन गई है, रोटियां अभी बनाती हूँ। भोला बोला, इतना समय गुजर गया, तब से क्या कर रही थी? बसंता के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। द्रोपा बोली, बसंत काम पर गए हैं, घर में नहीं है, उन्हें अपने काम की चिंता है, तुम्हारी तरह वो आवारा नहीं घूमते। अगर बसंत काम ना करे तो तुम क्या खाओगे? भूखे ही मर जाओगे। इतना सुनते ही भोला ने द्रोपा की चुटिया पकड़कर खींच ली और जमीन पर डालकर लात घूसे बरसाने लगा और बकने लगा गालियां। साली कुतिया, तू मेरे लिए आई है, बसंता के लिए नहीं, बता। द्रोपा बोली, लाछन मत लगाओ, बसंत बदचलन नहीं है और वह नहीं होगा तो तुम भूखे मर जाओगे। रोटियां नहीं होंगी इस घर में, शराब पीने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए रोटियां ही चाहिए। भोला बोला, तो रोटियों के बदले तू बसंता पर अपना यौवन लुटा रही है। अब आया मेरी समझ में कि मेरे बाद इस घर में क्या होता है। तभी बसंत भी काम करके वापस आ गया। उसने देखा भोला द्रोपा की चोटी पकड़कर जमीन पर घसीट रहा था। उसने भोला का हाथ पकड़कर खींचा और द्रोपा को छुटाते हुए बोला, भैया क्यों पीट रहे हो इसे? क्या इसे जान से ही मारकर छोड़ोगे आज? भोला तो जो गालियां बक रहा था और कहने लगा, यह पूरी द्रौपदी हो रही है, छिनाल कहीं की। अब तू ही इसे रख ले, इसे अब मैं अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर बसंत को गुस्सा आ गया। वह बोला, तू मर जाएगा तब रख लूंगा, और उसने एक मुक्का खींचकर भोला के जावड़े पर रसीद कर दिया। भोला की चीख निकल गई और 2 दांत टूट गए और गाल में भी जख्म हो गया। 2-4 दिन आराम करने के बाद भोला फिर अपने काम पर जाने लगा। उसका तो यही काम था, शराब पीना, जुआ खेलना बस, और गाली गलौज करना, मारना पीटना। एक दिन बसंत किसी किसान के खेत पर पानी लगा रहा था। सुबह बिजली जल्दी आ गई थी तो बसंत अंधेरे में ही फावड़ा लेकर खेत पर पहुंच गया और पानी लगाने लगा। पानी लगाते लगाते दोपहर हो गई। बसंत ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, वह भूखा ही खेत पर काम कर रहा था। दोपहर बाद द्रोपा उसे खेत पर रोटी देने चली गई। घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और रोटी लेकर खेत पर पहुंच गई। भोला शराब पीकर वापस आया तो उसने घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ देखा। घर में ताला लगा देखकर भोला आग बबूला हो गया और द्रोपा को गालियां बकने लगा। उल्टा औरत किसी की सगी नहीं होती, मेरे घर से निकलते ही गुलछर्रे उड़ाने चली गई है। तब एक पड़ोसी ने बताया कि द्रोपा गुलछर्रे उड़ान नहीं रही, वह तो बसंता को खाना देने खेत पर गई है। बसंता का नाम सुनते ही भोला अपना आपा खो बैठा। भोला, उल्टा जो यह औरत है मेरे घर का नाश ले गई। उल्टा औरत से विवाह करके मैं पछता रहा हूं। घर में इसकी पूर्ति नहीं होती तो खेत में उसके पास चली गई है, घर हो या खेत उसके पीछे लगी रहती है। भोला गाली देता हुआ खेत की तरफ चल दिया। रास्ते में किसी घर से एक चाकू भी उसने उठा लिया। आज दोनों को खेत पर ही काट दूंगा, चिल्लाता जा रहा था। उल्टा मेरे मुंह पर कालिक पोत रही है,
इसी तरह गाली देता हुआ भोला खेत पर पहुंच गया। भोला जब खेत पर पहुंचा तब बसंत रोटियां खा रहा था। द्रौपा भी उसके पास बैठी हुई थी। वह भोला गाली देता हुआ उनके पास जा पहुंचा। भोला का रौद्र रूप देखकर दोनों खड़े हो गए। भोला ने एक धक्का द्रौपा को दिया और बोला, हट कुलटा मेरे रास्ते से। द्रौपा धक्का लगने से नीचे गिर गई। भोला चाकू लेकर बसंत पर झपटा। चाकू बसंत की बाजू में घुस गया। बसंत की चीख के साथ ही खून का फवारा फूट गया। खून देखकर बसंत भी तिलमिला गया और एक साथ आवेश में आकर बसंत ने आव देखा न ताव और फावड़ा उठाया और उसका हाथ घूमा। फावड़ा भी हवा में लहराने के बाद भोला के सिर के बीचों बीच लगा। खून का फुहारा फूटा और भोला का सिर दो हिस्सों में बट गया। भोला वहीं जमीन पर गिरकर फड़फड़ाने लगा। जमीन पर चारों तरफ खून खून हो गया। कुछ समय फड़फड़ाने के बाद भोला के शरीर ने हिलना डुलना जो बंद कर दिया और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, भाई बना भाई का दुश्मन, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।